मोरे सीधे सवाल का हाँ या ना में जवाब दो। क्या तू पूजा के नियम तोड़कर एक वस्त्र में घर से बाहर गई थी? दादी वो उस दिन तो तुम भगवान के सामने झूठ बोल गई, पर मुझे तोहरे मुंह से सच सुनना है। देवी माँ से ज्यादा ये बच्ची तोहरे लिए खास हो गई। तो खा इस बच्चे के सर की कसम। अब बता दे, तूने पूजा भंग की थी या नहीं? हाँ या नहीं? दादी वो पूजा के बीच में आलिया का फोन आया था। हम वो फूलों किसे बेच रहे थे। अगर हम नहीं जाते तो पता नहीं और क्या गलत हो जाता। हाँ या नहीं? दादी पूजा संपन्न होने का इंतजार नहीं कर सकते थे, इसीलिए हमने थोड़ी देर के लिए एक वस्त्र निकाला और साड़ी पहन ली और हम आलिया को भगाकर यहाँ ले आए। हाँ या ना? आलिया को बचाने के लिए। हाँ या ना? अब हमारी गालों को मत मारिए। हमारी गलती है, अब हमें ही मार लीजिए। ये मत समझना कि इस बच्ची ने तुझे बचा लिया है। पूजा के नियमों को तोड़कर तूने देवी माँ का अपमान किया है। तू मोरे लल्ला के लायक ही नहीं, ना धर्म से ना कर्म से। अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। आज मोरे लल्ला को हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। विधायक जी, आपने यहाँ आने की तकलीफ क्यों की? क्योंकि अहमद भाई, हम जानते हैं कि आलिया घर क्यों नहीं आना चाहते, और हम ये भी जानते हैं कि इस वक्त वो कहाँ है। क्या? कहाँ है हमारी बच्ची? पहले आप हमें ये बताइए कि आलिया घर आने से इतना डर क्यों रही है? ऐसा क्या हो रहा था उसके साथ यहाँ पे? होना क्या है, आपकी बेगम ने भड़का दिया हमारी बच्ची को हमारे खिलाफ। देखिए, आप बिना सोचे समझे। अंगद, आप जानती हैं हमारी पत्नी आपकी आलिया को क्यों ले गई है? इसका मतलब आप कबूल कर रहे हैं कि हमारी आलिया को आपकी बेगम ने ही अगवा किया है, और आपने हमसे झूठ कहा। आप तो विधायक हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि एक बच्ची को अगवा करना कानूनन अपराध है, सजा हो सकती है आपको। और एक 10 साल की नाबालिग लड़की को पैसों के लिए उसके पिता की उम्र के आदमी के साथ उसकी शादी करवा देना, उससे भी बड़ा जुर्म है। 18 साल से छोटी लड़की की शादी करवाना कानूनन अपराध है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब तक हमें पूरी बात पता नहीं चलती, हम आलिया को घर नहीं भेजेंगे। देखिए विधायक जी, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आपकी बेगम का कोई कसूर नहीं है। दरअसल आलिया विदेश नहीं जाना चाहती थी, इसलिए आपकी बेगम को उसने कोई ना कोई कहानी सुना दी होगी। विदेश नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अगर आप आलिया का जबरदस्ती निकाह नहीं करवा रहे थे तो उसे विदेश क्यों भेज रहे थे? अहमद, जा तू आलिया का पासपोर्ट लेकर आ जल्दी। आप जा ना। क्या कर रहे हैं आप? अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं। एक मौका दीजिए, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी बस। ये देखिए आलिया का पासपोर्ट।
एक एक पैसा जोड़कर हमने आलिया का पासपोर्ट बनवाया, उसके विदेश जाने का इंतजाम किया ताकि वो कुछ पढ़ लिख के बन सके। आलिया बिन माँ की बच्ची है, सौतेली माँ ना आए इसके लिए हम अपना घर पर छोड़कर उसकी देखभाल के लिए यहाँ चले आए और उसने हमें दगा दे दिया। ये शेख साहब हमारे रिश्तेदार नहीं, हमारे लिए मसीहा है। आलिया को विदेश में ले जाकर पढ़ाने लिखाने की सारी जिम्मेदारी, सारा खर्चा यही करने वाले थे। हम माफी चाहते हैं, आपकी बेगम का इसमें कोई कसूर नहीं है। आलिया ने ही उन्हें कोई ना कोई कहानी सुनाई है। एक मिनट। हमारी पत्नी ने पूरे विश्वास के साथ हमें कहा कि जिस दिन वो आलिया को यहाँ से लेकर गई, आप लोगों ने उसे दुल्हन का जोड़ा बना के रखा था और इस घर में शादी की तैयारी चल रही थी। देखिए, सच सच बताइए, जब हमारी पत्नी यहाँ से आलिया को लेके गई, यहाँ पर क्या चल रहा था? देखिए विधायक जी, बुरा मत मानिए, आपकी बेगम हमारे घर के तौर तरीकों से वाकिफ नहीं है। उस दिन घर में ईद का जश्न चल रहा था और हमने अपनी बच्ची को परी की तरह तैयार किया था, दुल्हन की तरह नहीं। हम आपसे माफी चाहते हैं। हम आपको कह रहे हैं कि कोई ना कोई गलतफहमी जरूर हुई आपको। आप कुछ कह रही हैं, हमारी पत्नी कुछ कह रही है। विधायक जी, हम आपकी तसल्ली के लिए अपने रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं। आप चाहे तो पड़ोसियों से भी पूछ सकते हैं, यहाँ पर कोई निकाह नहीं हो रहा था। शेख साहब, आप ही विधायक जी को कुछ समझाइए ना। वल्ला विधायक साहब, हम विदेश में आलिया के स्कूल के आला अफसर से आपकी बात कराती, तब तो आपको यकीन होगी। वल्ला अभी कराती सर, अभी कराती। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पहले हमें आपकी बेटी से बात करनी होगी, उसके बाद ही हम अगले कदम के बारे में सोचेंगे। क्या हुआ विधायक जी? क्या कहा उन लोगों ने? बताइए ना, आप ऐसे चुप क्यों है? क्या कहा आलिया के घर वालों ने? क्या किया विधायक जी आपने? आप इन लोगों को यहाँ क्यों ले आए? बुलबुल, एक बार उनकी बात तो सुनिए। क्या सुने हम? हमें सब पता है क्या हो रहा है। विधायक की बेगम की बोलती बंद करनी होगी, वरना पूरा मामला बिगाड़ देगी। शुक्र है आपने हमारी बच्ची को बचा लिया। अगर वो अकेले घर से भाग जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। ये क्या कर रही हैं आप? आपका एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूल सकेंगे। बच्चे जिद करते हैं, लेकिन उनकी हाँ में हाँ तो नहीं मिलाई जाती ना। आपकी खुद की कोई औलाद नहीं है ना, इसलिए आप समझ नहीं सकती। आलिया के अलावा उसकी 2 छोटी बहनें भी हैं और हमने फूफी की तरह नहीं, माँ की तरह उन्हें पाला है। आलिया थोड़ी जिद्दी है, लेकिन पढ़ने लिखने में बड़ी तेज है और हमने सोचा कि विलायत जाकर कुछ पढ़ लिख लेगी और कुछ बन जाएगी और अपनी छोटी बहनों के बारे में भी कुछ सोच पाएगी। अब आप ही उसे समझाइए ना। क्या आलिया को पढ़ाई के लिए विलायत भेज रहे थे? ये चिरैया तो हमें कुछ और ही पट्टी पढ़ा रही थी। नहीं बड़की दादी, ये झूठ बोल रहे हैं। और तुम सच्चाई की देवी हो, है ना? तुम तो कभी झूठ ही नहीं बोलती। क्यों? बड़की दादी, लेकिन बुलबुल, तुम आलिया को नीचे ले आओ, हमें उससे बात करनी है। विधायक जी, मुझे बुलबुल, हमने तुमसे वादा किया है ना कि हम आलिया के साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। अरे ये लोग आलिया के विलायत के स्कूल की रसीद तक दिखाने को तैयार हैं, वहां के आला अफसर से हमारी बात तक करवाने को तैयार हैं। अरे आलिया बच्ची है, उसे गलतफहमी हो गई होगी।
ये लोग आलिया को विलायत पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, शादी के लिए नहीं। तुम उसे ले आओ। नहीं विधायक जी, नहीं हमें कोई गलतफहमी हुई है और नहीं आलिया को। ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आप क्यों नहीं समझ रहे? बुलबुल, तुम आलिया को उसके परिवार से अलग नहीं रख सकते। हमने तुमसे वादा किया है ना, हम आलिया के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। पहले पूरी छानबीन करेंगे और उसके बाद ही फैसला लेंगे, लेकिन अभी तुम आलिया को नहीं चले। अब बहस करने से कोई फायदा नहीं। विधायक जी भी हमारा विश्वास नहीं कर रहे। जाओ। रुक। मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। बहुत नाटक कर लिए, अब जो होगा मेरे सामने ही होगा। चल। निकल बाहर, तोरे परिवार वाले तुझे लेने आए हैं। चल। बड़की दादी, वो आलिया ना डर के बाथरूम में छुप गई थी, वो वहीं है। हमें माफ कर दीजिए बड़की दादी, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अरे ओ चिरैया, क्या कर रही है तू? हाँ, दरवाजा खोल, खोल दरवाजा। इतना वक्त क्यों लग रहा है विधायक जी? अगर आप कहें तो हम आपके साथ ऊपर चले। हो सकता है आलिया बिटिया जिद कर रही हो, हम उसे समझाएंगे। ठीक, अहमद भाई आप भी चलिए। लल्ला, अरे ओ लल्ला, कोई है? तो बड़की दादी की आवाज है। अरे कोई है? दरवाजा खोलो। अरे कोई तो निकालो मुझे बाहर। लल्ला, लल्ला। कहाँ है? कहाँ है वो चिरैया? आज तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे क्या बातें करें, बुलबुल कहाँ है? अरे मुझे क्या पता, मुझे उसने बाथरूम में बंद करके रखा था। जनाब, ये वो क्या रहा है? आलिया कहाँ है? और आपकी बेगम, वो भी गायब है। अरे चिरैया बच्ची को लेकर फुड़ हो गई है, जाओ ढूंढो उसे। नहीं, एक मिनट, हमसे पूछे बिना बुलबुल इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती। पहले फोन करते उसे।
विधायक जी, कहाँ है हमारी बच्ची? कहाँ है आलिया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हमारी बच्ची कहाँ है? अंकल, तुम डॉक्टर लेकर जाओ, बुलबुल को रोको, ज्यादा दूर नहीं गई। जाओ जल्दी जाओ। विधायक जी, आपकी बेगम तो हमारी बेटी को लेने गई थी ना, फिर ऐसे कैसे भाग गई वो? अहमद मियां, हमारी बात सुनिए, आप हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आलिया को ढूंढ निकालेंगे। हम आपको अपनी जबान देते हैं। आपकी जुबान तो आपकी बेगम नहीं रख पाई, हमें क्या जुबान देंगे? पहले हमारी बच्ची को अगवा किया, फिर घर से भगाया। मामला खिंचता ही चला जा रहा है। सबके सब झूठ बोल रहे हैं, मिले हुए हैं। देखिए, हम में से किसी को कुछ पता नहीं है। आपको हमारी बात पर यकीन करना होगा। कैसे यकीन करें? इतने दिनों से हमारी बच्ची इस घर में थी और किसी ने देखा तक नहीं। क्यों झूठ बोल? देखिए, इस समय ये सब बातें करने का कोई फायदा नहीं है। हमें बुलबुल और आलिया के बारे में सोचना चाहिए। कहीं वो किसी मुसीबत में ना फंस जाए तो फिर। ओ वल्ला, उसको मुसीबत में डाला किसने? इसका जिम्मेदार तुम है, तुम। अब मैं उसको अपने हिसाब से ठीक करेगी, देखो तुम। देखिए, आपका गुस्सा होना जायज है, बिल्कुल जायज है, लेकिन क्या आपके इस तरह गुस्सा होने से आलिया और बुलबुल वापस आ जाएंगे? हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, हमें थोड़ा सा समय दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आलिया को ढूंढ निकालेंगे, और हम वादे की अहमियत जानते हैं। हाँ, विजय अपने वादे का पक्का है। आप लोग उसे एक मौका तो दीजिए। मौका देने से फायदा क्या? विधायक जी ने किया ही क्या है? बस दिलासे देते रहे। विजय, हमें लगता है कि तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए। अगर हमने अभी पुलिस को बताया तो बुलबुल को बच्ची के अपहरण के केस में गिरफ्तार कर लेगी। विजय, प्लीज इतना सोचो मत। अगर बुलबुल और आलिया किसी भी मुसीबत में फंस जाएंगी तो पुलिस ही तो मदद करेगी ना उन्हें ढूंढने में। विजय, ठीक है। देखा लला, उसने तोरा का हालत कर दिया। अब तो मान जा कि वो चिड़ैया ना तो तोहरे लायक है ना तो इस घर के। बड़की दादी, इस समय अब आप क्या बातें कर रही हैं? क्यों ना करूं? हाँ? आज तक इस परिवार पर किसी ने उंगली ना उठाई और तोहरी बुलबुल ने 4 दिन में हम सबके मुंह पर कीचड़ मल दिया। वो सिर्फ उस बच्ची को लेकर नहीं भागी, खानदान का नाम, इज्जत, रुतबा सब साथ लेकर भागी है। बड़की दादी, हो सकता है बुलबुल को कोई गलतफहमी हो गई हो। वो अपनी तरफ से सही करने की कोशिश कर रही होगी। देखिए, हम मान ही नहीं सकते कि बुलबुल की नीयत में कुछ खराबी है। अरे आंखें खोल लल्ला, आंखें खोल। इतना कुछ हो जाने के बाद भी तुझे उसकी गलती ये बल्कि क्या मैं बोल दूं कि चाची ने कुछ भी गलत नहीं किया? कोई मेरी बात पर यकीन ही नहीं करेगा। क्या करूं अब? विजय, बुलबुल सच में तुम्हें कुछ नहीं बता कर गई? हाँ इंस्पेक्टर साहब, हम विधायक विजय बोल रहे हैं। एक मिसिंग पर्सन कंप्लेंट करनी है, थोड़ा अर्जेंट है। भाईजान, बात पुलिस तक पहुंच रही है, जल्दी चलिए यहाँ से। विधायक जी, अभी तो हम जा रहे हैं। अगर हमारी बच्ची सही सलामत नहीं मिली तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। खुदा हाफिज।